विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ सेशन में। तो बच्चों, आज हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो मैट्रिक्स का योग है, व्यकलन है मतलब घटाना है उसको, और इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन। ये तीनों कॉन्सेप्ट को हम पहले समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन की धरातल पे उतरेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे मैट्रिक्स का योग क्या होता है। बेटे बच्चों, सबसे पहले ये समझो कि मैट्रिक्स का योग क्या होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स का योग, मैट्रिक्स का योग क्या कहता है वो देखिए आप। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ए है, कोई अवयव होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, एग्जांपल से ही समझेंगे, 5 और 4 है। जैसे ये कोई आपकी एक मैट्रिक्स दे रखी है और दूसरी मैट्रिक्स आपको दे रखी है बी बराबर -3 -2 6 और ये दे रखी है आपको 3। जैसे ये दूसरी मैट्रिक्स आपको दे रखी है, ये ए और बी मैट्रिक्स दे रखी है। ऐसे ही कोई तीसरी मैट्रिक्स सी भी दे सकता है, ऐसे ही डी भी दे सकता है। ध्यान रखें, सबसे पहले जब भी योग नियम लगावें, क्रम देख लें। क्रम हमेशा सेम होने ही चाहिए। अगर क्रम सेम नहीं है तो आप मैट्रिक्स का योग नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं ए प्लस बी निकालना है। जैसे अपन को ए प्लस बी निकालना होता है तो कैसे निकालेंगे। ए को यहां पर रखेंगे 2 3 5 और ये 4, ये हो गया प्लस बीच में। फिर यहां पर -3 -2 6 और ये 3, ये 3। अब देखिए इन दोनों को जोड़ना है। ध्यान रखना, संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ना है। जैसे 2 है, पहले नंबर पे इधर भी -3 आ रहा है, तो 2 -3 कितना होता है, माइनस का 1 होता है। कितना होता है जी, 1 होता है। 3 -2 कितना होता है, 3 -2 होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ऐसे 5 और 6 होता है 11, क्या होता है 11। ऐसे 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। तो ये मैट्रिक्स का योग नियम यही है बस, कि मैट्रिक्स में सबसे पहले क्रम देखेंगे आप कि दोनों मैट्रिक्स या जितनी भी मैट्रिक्स दी हुई है उनकी क्रम समान है या नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, संगत अवयव को आपस में जोड़ते हुए चलना है बस। जैसे आप संगत अवयव को जोड़ेंगे आपको अपना आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं, मान लीजिए कि इसकी जगह घटाना होता है। जैसे मान लीजिए कि इनका ही घटाव करूं मैं, मैट्रिक्स की योग की जगह मुझे घटाना हो, क्या करना हो, घटाव दे रखा हो, तो आप क्या करेंगे, व्यकलन भी बोलते हैं वैसे घटाव को, सब्सट्रैक्शंस बोलते हैं इंग्लिश में, व्यकलन। व्यकलन, ये देखिए भैया, व्यकलन ए और बी। जैसे मान लीजिए यही एक मैट्रिक्स है, तो आपको सबसे पहले माइनस लगा दो बस यहाँ पर, और कुछ नहीं करना है। ए माइनस बी, यहाँ पर ए प्लस बी की जगह क्या करोगे, ए माइनस बी। ए और बी आपको यही दे रखे हैं और ए माइनस बी करना है, तो ये माइनस लगा दीजिए यहाँ पर। और देखिए 2, फिर ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 + 3, ये 2 माइनस, फिर ये माइनस का 3, पहले ऐसे लिख लीजिए एक बार। फिर ये 3 माइनस, ये फिर माइनस का 2, ये ऐसे कर लीजिए। 5 -6, ऐसे 4 -3, कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से ये आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा जी। और ऐसे 3 -3 + 2, ये भी हो जाएगा आपके पास में, 5 हो जाएगा। ऐसे 5 माइनस, ऐसे 5 -6 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और ऐसे 4 -3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 1। ये आपके पास में क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स का व्यकलन आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो गिवन है उस पे ध्यान रखना है, और a + b तो संगत अवयव को जोड़ दो, a - b तो संगत अवयव को आपस में घटा दो, बस यही मैट्रिक्स का योग और घटाव है। इन सब चीजों को समझ चुके होंगे, और नहीं समझे तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसके बाद आप पूरी तरीके से इस चीज को समझ जाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अभी इनके ऊपर, तो आप चिंता ना करें, आराम से समझे, बस आप इत्मीनान से बैठ के समझिए। ए बराबर होता है, जैसे 3 2 5 4 2 1, ये है। जैसे बी बराबर, जैसे मान लेता हूं मैं, आपके पास में है -2 4 3 1 -2 3 ले लेता हूं, और ये 2 ले लेता हूं, जैसे ये। तो ये है आपके पास 2 × 3 क्रम की मैट्रिक्स। ऐसे अगर ये देखूं तो ये भी 2 × 3 क्रम की मैट्रिक्स है। अगर मुझे a + b करना हो, कुछ नहीं करना है, संगत अवयव को आपस में जोड़ दे। मैं इन दोनों को पहले लिख ले, मैं 3 2 2
5 4 1। ध्यान रखना मैट्रिक्स को लिखते समय कोमा नहीं लगाना है, कोमा लगा दिया तो आंसर गलत हो जाएंगे, मतलब आंसर तो क्या गलत हो जाएगा, मतलब फिर उसके दायरे बाहर निकल जाएंगे ना, और कुछ नहीं। -2 4 3 ऐसे 1 -3 और 2, इन दोनों को आपस में जोड़ते 3 - 2 1 हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा और 5 + 1 6 हो जाएगा, 4 - 3 1 हो जाएगा जी, और 1 + 2 हो जाएगा 3। तो इस प्रकार आपको a + b तो प्राप्त हो जाती है। आपको घटाव और योग दोनों ही है, दोनों ही सिखा रहा हूं मैं। पहले आप जोड़ देख लीजिए, संगत अवयवों को आपस में जोड़ना है। अब देखते हैं दूसरी चीज घटाना। घटाने में क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस कर देंगे। सबसे पहले a - b निकालना है, तो a - b ये वाला, पहले a - b लिख के देखेंगे अपन कैसे निकाल रहे हैं। देखिए 5 3 माइनस, फिर ये माइनस का 2 आ जाएगा, 2 - 4 2 - 4 2 - 3 2 - 3 5 - 1 5 - 1 4 - -3 4 - -3 1 - 2 1 - 2। बस आपके पास आंसर आपका मिल जाएगा। 2 3 और 2 5 होते हैं, ये 5 कर दीजिए। 2 - 4 कितने होते हैं, माइनस का 2 होते हैं। ऐसे 2 - 3 माइनस का 1 होता है। 5 - 1 4 4 + 3 7 और 1 - 2 कितना हो जाएगा आपके पास में, माइनस का 1। इस प्रकार केवल आंसर ये a - b प्राप्त हो जाता है। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। एडिशन इनका समझ में आया होगा, सब्ट्रैक्शन समझ में आया होगा। इन चीज को पढ़िए, नहीं आए समझ में तो कमेंट डालिए, क्वेरी पूछिए अपनी, फिर देखते हैं नेक्स्ट। आप उतारिए, इसकी नोट डाउन कीजिए। देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं मैट्रिक्स के योग गुणधर्म। योग गुणधर्म है जो हम एक एक करके योग गुणधर्म को समझेंगे भी सही, और इसको मतलब एग्जाम्पल से ही आसानी से समझेंगे और फालतू में ज्यादा उलझेंगे नहीं इनमें, है ना। बस केवल समझ लीजिए आप क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, फिर उसके बाद देखते हैं। a बराबर aij बराबर m इंटू n क्रम की एक मैट्रिक्स दे रखी है। ऐसे अगर b बराबर दे रखा है bij m इंटू n क्रम की दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है, और cb cij m इंटू n क्रम की तीसरी मैट्रिक्स दे रखी है। अब आपको पहला नियम देखना है कि क्रम विनिमय नियम क्या होता है। क्रम विनिमय नियम का मतलब यह होता है कि अगर मैट्रिक्स का क्रम बदल देवें, योग गुणधर्म में अगर मैट्रिक्स का क्रम बदल देवें, तब उनके जो मान में है या उनके रिजल्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, तो वो क्रम विनिमय नियम होता है। क्रम यानी क्रम को चेंज करना, क्रम का विनिमय करना, तो क्रम विनिमय नियम है ये। क्रम जैसे a + b था, दो मैट्रिक्स दे रखी थी, अगर आप a में b को जोड़े, a में b को जोड़े तो सेम रिजल्ट b को a में जोड़ने पर भी प्राप्त होना चाहिए। सीधी सीधी सी एक ही गणित है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि a कोई मैट्रिक्स लेता हूं मैं, जैसे a बराबर ले लूं मैं, जैसे 2 3 5 4। b बराबर जैसे मैंने ले ली, दूसरी मैट्रिक्स ले ली 3 2 1 5, ये दो मैट्रिक्स ले ली है मैंने। अब मुझे a + b करना है जी, a + b करना है तो क्या करूंगा मैं, a + b करें जैसे, तो 2 3 5 और 4 है। ऐसे इसमें मैं क्या करूंगा, 3 2 1 और 5 को जोड़ूंगा। अब देखिए आप क्या आता है, इनका रिजल्ट आएगा आपके पास में 5, 5 के बाद इधर आ जाएगा 5, इसके बाद आ जाएगा 6, इसके बाद आ जाएगा 9। तो ये आपके पास क्या रिजल्ट आता है, a + b का ये वाला आएगा। अब b + a करके देखिए आप, b + अगर a करते हैं हम तो क्या आ जाएगा, 3 2 1 5, इनको लिखेंगे, फिर 2 3 5 और 4 ये लिखेंगे। अब इन दोनों का योग करके देखिए कितना आ जाएगा जी, ये इनका योग करेंगे तो 2 3 5 वापस, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 9। आप देखिए जब इनका क्रम बदला जा रहा है तब भी मैट्रिक्स के रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं आ रहा है, और यही नियम क्या कहलाता है, क्रम विनिमय नियम। जब किसी दो मैट्रिक्स का क्रम आपस में बदल दिए जाते हैं तो उनके रिजल्ट या मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो यही नियम आपका क्रम विनिमय नियम या फिर कम्यूटेटिव नियम कहलाता है। कम्यूटेटिव नियम होता है, क्रम विनिमय नियम होता है, a + b बराबर होता है b + a। ये आपको ध्यान रखना है, केवल समझना है, ज्यादा इनको नोट डाउन करना हो तो आपकी इच्छा है। बाकी
याद रख लेने थोड़े बहुत, तो अपन को हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए ऐसी चीजों का, है ना। जैसे अब देखिए दूसरा नियम है साहचर्य नियम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखना, जब भी आ जावे तो 2-3 बंदों को लेना है, कहीं पे भी आ जाए, भले आप वास्तविक संख्या में बात कर लो, भले पूर्णांक संख्या में बात कर लो, भले किसी और संख्याओं में हम बात करते हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमेशा 3 बंदे चाहिए। कितने बंदे चाहिए? 3 बंदे चाहिए। अब 3 बंदे चाहिए तो सबसे पहले मान लीजिए कि 3 मैट्रिक्स लेंगे। इसका मतलब क्या है कि 3 मैट्रिक्स लेनी है। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि 2 3 1 4 है, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है। ऐसे बी कोई मैट्रिक्स ले रखी है मैंने -4 2 1 3, और ऐसे अगर मैंने सी मैट्रिक्स ले रखी है 3 1 2 5, ये जैसे मैट्रिक्स ले रखी है। अब मैं अगर बी प्लस सी करता हूँ, तो b प्लस सी करता हूं, तो आप डायरेक्ट देख लीजिए यहाँ से, मैं b प्लस सी मतलब -4 की जगह मैं 4 लेता हूँ, जो ठीक रहेगा, जोड़ने में आसानी रहेगी। 4 और 3 होता है 7, कितना होता है? 7 होता है। 2 और 3 होता है, 2 और 1 होता है 3, 1 और 2 होता है 3, 5 और 3 होते हैं 8, ये होता है b प्लस सी। अब b प्लस सी में जब मैं a को जोड़ता हूँ, b प्लस सी में अगर मैं a को जोड़ता हूँ, मतलब ये वाला a तो आगे लिख देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ, मुझे समझ में आ जाएगा आपको। 2 3 1 4, और b प्लस सी क्या है जी? 7 3 3 8। अब इन दोनों को मैं जोड़ता हूं, तो आप देखिए मान कितना आएगा इसका मान आएगा 9, इसका मान आ जाएगा 6, इसका मान आ जाएगा 4, और इसका मान आ जाएगा 12। तो ये आ गई आपके पास में पहली चीज, पहली कंडीशन में a प्लस बी प्लस सी है। अब आपको देखना है कि जब a प्लस बी को जोड़ो, a प्लस बी को जोड़ो और फिर उसमें c जोड़ते हैं, तब भी मान या फिर रिजल्ट सेम ही आता है क्या? तो मैं पहले ये वाले मान इसमें यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, जो आप पता रहेगा हमको कि 9 6 और 4 और 12, ये तो आया था इसका मान, किसका? a प्लस बी प्लस सी का मान। अब देखते हैं, सबसे पहले हम क्या जोड़ेंगे? वापस a प्लस बी जोड़ेंगे। तो a प्लस बी जोड़ते हैं, यहाँ पे देखिए a प्लस बी जोड़ते हैं। a प्लस बी जोड़ा तो 2 और 4 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा जी। सर कितना आ जाएगा जी? 6 आ जाएगा। 3 और 2 5 आ जाएगा जी। 1 और 1 2 आ जाएगा। 4 और 3 7 आ जाएगा। तो अब देखिए a प्लस बी तो ये आ गया। अब ऑब्वियसली बात है a प्लस बी में अगर मैं c जोड़ता हूँ, बिल्कुल जोड़िए आप, ये लिख के जोड़ेंगे आराम से, बिल्कुल मजा आएगा ताकि पढ़ने में। हाँ 6 प्लस ये तो हो गया a प्लस बी, और ये c कहाँ गया रे लल्ला? ये है c। 3 1 2 और 5, ये देखिए, है ना। अब इन दोनों को जोड़िए आप, वापस जोड़ेंगे। दिए सर, ये तो क्या बात है, जादू हो गया, मतलब गजब बात हो गई। बराबर ही आ रहे हैं, बराबर ही आएंगे लल्ला। पहले ही बोला था मैंने तो, साहचर्य नियम में बराबर आएंगे। मतलब a में अगर सबसे पहले b प्लस सी करूं, फिर उसमें a जोड़ दूं, या फिर a प्लस बी करूं उसमें c जोड़ दूं, बराबर ही मान आएंगे, रिजल्ट हमेशा बराबर ही आएगा। यही साहचर्य नियम है। क्या नियम है? साहचर्य नियम में हमेशा ध्यान रखने 3 बंदे ही लेने हैं, 3 बंदे ही लेने होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक की बात की जाए, ये भी बड़ा इजी वे का नियम है, बहुत ही आसान है। देखिए योज्य तत्समक में क्या होता है, योज्य तत्समक देखते हैं। देखिए भाई, देखिए तो योज्य तत्समक क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स लेता हूं मैं a, ये 2 3 5 और 4, ये कोई मैट्रिक्स ले ली मैंने। अब ये कहता है योज्य तत्समक का मीन समझिए पहले क्या होता है कि जैसे कोई मैट्रिक्स लेता हूं, इसमें मैं क्या जोड़ू कि मुझे वापस a मिल जाए। जादू है ना ये चीज, तो मतलब ये भी कोई गजब की बात है ना, कि a में क्या जोड़ा जाए कि मुझे a ही मिल जाए। ऑब्वियसली बात है, आप कहोगे सर 0। जैसे मैंने बोला कि 2 में क्या जोड़ा जाए कि 2 ही मिल जाए, तो क्या जोड़ोगे? 0 जोड़ोगे। और तो क्या जोड़ोगे? ऊपर नीचे की चीजें थोड़ी जोड़ोगे, है ना। तो क्या जोड़ोगे? 0 जोड़ोगे। जैसे मैंने बोला -2 में क्या जोड़ा जाए कि -2 ही मिल जाए, 0 जोड़ दो। तो सीधी सी बात है, योज्य तत्समक भी सेम यही चीज बोलता है कि a में, a को मैट्रिक्स है, उसमें क्या जोड़ा जाए कि हमें वापस a ही मिल जाए। तो कुछ नहीं करना है जी, 0 यानी यहाँ पर 0 वो वाले 0 नहीं ये करके 0 लिख दिया, नहीं भैया, यहाँ पे शून्य मैट्रिक्स है। ये क्या है? शून्य मैट्रिक्स है। जितने क्रम की a होगी उतने ही क्रम की शून्य मैट्रिक्स होगी। बस सीधी बात है, एक बार देख लेते हैं। 0 मैट्रिक्स है तो 0 0 0 0। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, a प्लस 0 करोगे आप देख लेना a ही मिलेगा, या फिर 0 प्लस a करोगे तब भी a ही मिलेगा। बहुत फुद्दू सा नियम है, टेंशन नहीं रखनी ऐसा नियम है ना, बहुत आसानी से हो सकता है। अब देखते हैं चौथा नियम है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, सॉरी योज्य प्रतिलोम।
योज्य प्रतिलोम का मतलब है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स यानी क्या होता है वो देखिए, ए में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे तत्समक अवयव मिल जाए, मतलब शून्य मैट्रिक्स मिल जाए। मतलब ए में मैं क्या जोड़ूं कि शून्य मैट्रिक्स मिल जाए। तो सीधी सीधी बात है सर, आप ए में है ना -a कर दो, ए में -a कर दो तो वो शून्य मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ए बराबर जैसे 2 3 5 4 6 4। अब बताओ इसको मुझे शून्य करना है, मुझे यहाँ पे शून्य चाहिए, तो यहाँ पे क्या मैं -a कर दूं क्या? देखना है एक बार, -2 -3 -6 -5 -4 -4। ध्यान रखना जब माइनस कर रहे हो ना आप यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना कि माइनस सबके साथ आएगा। ऐसा नहीं कि सर मान तो इच्छा अट्टा आ रही तो अट्टे लगा दो, नहीं भैया, आपको एक ही जगह नहीं लगाना है, सारी जगह माइनस आएगा। अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आप देख लेना 0 ही आएगा जी। क्या आएगा? 0 ही आएगा, मतलब शून्य मैट्रिक्स से भी प्राप्त होती है। हमेशा योज्य प्रतिलोम जो भी मैट्रिक्स आपको दी रखी है उसका नेगेटिव कर देंगे, बस आपको योज्य प्रतिलोम उसका मिल जाएगा। अगर मैं पूछूं आपसे कि जैसे ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है 3 2 1 4, तो आप इसका जो योज्य प्रतिलोम निकालना है आपको, तो कैसे निकालोगे? ए बराबर कितना हो जाएगा? -a निकालोगे, -3 -2 -1 और -4। ये आपका क्या हो जाएगा? योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। इस प्रकार मैट्रिक्स के योग गुणधर्म में एक लास्ट गुणधर्म है जो मेरी जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा, तो अब देख लेते हैं। एक होता है निरसन नियम। व्हाट इज द निरसन नियम? कैंसिलेशन लॉ निरसन नियम है। निरसन नियम क्या कहता है कि आप ये समझिए कि a प्लस बी है, जैसे a प्लस बी है और जैसे मैंने बोला कि a प्लस सी मान लो, ठीक है, a प्लस सी है, तो इन दोनों में जब a को कैंसिलेशन करें तो हमें क्या प्राप्त होता है? b प्लस सी प्राप्त होता है। इसे तो हम कहते हैं वाम निरसन। क्या कहते हैं जी? वाम निरसन। वाम निरसन का मतलब होता है लेफ्ट कैंसिलेशन। लेफ्ट यानी इस तरफ, बाई तरफ, वाम यानी बाई होता है ना, ठीक है, एक का मतलब होता है बाई, ठीक है। वाम निरसन। वाम निरसन नियम क्या कहता है कि जब a प्लस बी करो और a प्लस सी करो तो आप a से a काट दो, b प्लस सी, ये वाम निरसन नियम होता है। ऐसे ही एक होता है b प्लस a जैसे होता है, और c प्लस a हो तो b बराबर c आएगा, ये होता है दक्षिण निरसन नियम। दक्षिण निरसन मतलब राइट कैंसिलेशन। क्या होता है? राइट कैंसिलेशन। आप केवल इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश की टर्म बोलता हूं मैं, बाकी लिखता नहीं हूं उस चीज को, तो आप केवल समझ जाए। वाम निरसन का मतलब होता है लेफ्ट कैंसिलेशन लो। लेफ्ट कैंसिलेशन का मतलब होता है जो लेफ्ट चीज में पड़ी है, लेफ्ट साइड में जो भी चीज पड़ी है उसको पकड़ के काट दो, बस अपने आप से काट दोगे तो b बराबर c आएगा जी। गड़बड़ हो ही जाता है, इंसान ही है, इंसान से गलती होती है ना। b बराबर c है, b बराबर c हो जाएगा। ऐसे b प्लस a है बराबर c प्लस a है, तो आप दक्षिण साइड में मतलब राइट कैंसिलेशन लो लगाएं और b बराबर c आपको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ये मैट्रिक्स के सारे नियम हैं। ये पांचवा लास्ट और फाइनल नियम था जो मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, इनको किसी कॉपी में उतार लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नियम और नेक्स्ट लॉ। तो बच्चों देखते हैं आव्यूह का अदिश नियम व गुणधर्म क्या कहता है। आव्यूह का अदिश नियम और गुणधर्म क्या कहता है वो देखिए। आराम से गुणधर्म तो लिखे हुए हैं मैंने, पर इनको धीरे धीरे आराम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक कोई आव्यूह दे रखा है aij बराबर m इंटू n क्रम का कोई आव्यूह दे रखा है। अब उसको किसी अदिश से गुणा करना है। अदिश का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपको किसी अचर से गुणा करना है। अदिश का मतलब क्या लेना है? यहाँ पे अचर से लेना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने 2 से किया, तो 2a जब भी लिखूंगा तो क्या करूंगा? इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव को 2 से गुणा करते हुए मुझे मैट्रिक्स 2a प्राप्त हो जाती है। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं। लीजिए एक और एग्जांपल। a बराबर अगर -1 है, 3 है, 2 है, -3 है, जैसे ये कोई आव्यूह है आपके पास में और आपको निकालना है 2a निकालना है जी। क्या निकालना है? 2a निकालना है। कुछ नहीं करना है, 2 को प्रत्येक जो अवयव है उससे गुणा कर देना है। तो देखिए 2 -2 आ जाएगा, फिर ये 6 आ जाएगा, ऐसे ये 4 आ जाएगा, ऐसे ही आपके पास -6 आ जाएगा। इस प्रकार आपको 2a प्राप्त हो जाता है। फुद्दू सी चीज है कि कोई भी संख्या है, कोई भी अचर है, कोई भी अदिश है, उसको अगर a से गुणा किसी मैट्रिक्स में गुणा करना है आपको, तो कुछ भी नहीं करना है। उस अवयव को, जो भी अचर है, उस अचर को
मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा कर दो, बस यही किया है और यही होता है, यही होगा। अगर मान लीजिए कि जैसे मैंने बोला है कि a बराबर -3 -6 -9 है और ये 12 है। अब जैसे मुझे इसमें से मुझे 3 बाहर निकालना होता है, तो 3a कर दूं मैं। जैसे मुझे 3 बाहर निकालना होता है तो क्या करूंगा मैं, 3 कॉमन लूंगा। तो ध्यान रखना प्रत्येक अवयव में से कॉमन आएगा, ऐसा नहीं कि केवल इसी में से कॉमन आएगा या फिर इसी में से कॉमन आएगा, नहीं, पूरी मैट्रिक्स में से 3 कॉमन आएगा। मतलब 3 का डिवाइड करना है, तो 3 का मतलब -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ये 4 हो गया। इस प्रकार से ये मैट्रिक्स भी निकल जाती है। तो ये दोनों ही चीजें हैं जो बहुत सिंपली है, जो आपके अवयव का अदिश नियम व गुणधर्म है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है कि आपको कोई भी जैसे अदिश है वो दे रखा हो, मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा कर देना, वही आंसर आपका हो जाएगा। जैसे अब नियम समझ लेते हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे k + l, k और l यहाँ पर अदिश है, अचर है, उनको किसी मैट्रिक्स ए से गुणा करें तो ka आ जाएगा और la आ जाएगा। मतलब दोनों पर, मतलब दोनों मैट्रिक्स जो a है वो दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, बस, और कुछ भी नहीं करना है। ऐसे k है, a + b है तो k इसके साथ भी आ जाएगा, k इसके साथ भी आ जाएगा, बात एक ही है, वो कोई अलग नहीं है। ऐसे k को la से गुणा करूं, k को पहले la से गुणा करूं, या फिर k l को बाहर निकाल के फिर a को अलग कर दूं, या फिर l को बाहर निकाल के k को a से गुणा कर लूं, तीनों का मान बराबर ही आएगा। ऐसे ही k को a से गुणा करूं या फिर a को k से गुणा करूं, तब भी मान बराबर आएगा। और यहाँ पे -1 को मैंने पहले ही बताया था, -1 है, उसको a से गुणा कर दे तो -a ही बनता है। और ये इस प्रकार आपके मैट्रिक्स के अदिश नियम व गुणधर्म आपके समाप्त होते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन, आने वाले वीडियो की जानकारी पहले से ही उपलब्ध हो जाए। इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।